इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको किसी भी हालत में पढ़ना है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 पेज रहता है, आपका करंट अफेयर्स बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। सर ने कुछ कहा था, याद है आप लोगों को? अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until your goal is achieved। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। हुक और क्रुक ये खत्म करना ही करना है। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग वो करेंगे, आपके जो मेंस का हम लोग को मिलता है आफ्टर प्रीलिम्स के लिए शेड्यूल, उसमें हम लोग खत्म करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सभी? मैं निखिल सिंह और आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आते रहता है बार बार कमेंट्स में कि सर ये बता दीजिए 26 की तैयारी कर रहे हैं, सर ये बता दीजिए 27 की तैयारी कर रहे हैं, सर ये बता दीजिए 25 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे क्या होगा। तो आज हम लोग एक सिंगल शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं 2026 की संपूर्ण तैयारी, जिससे आप लोगों का सारा डाउट, सारा जो भी दिक्कत है, सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा ओवर हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक सरप्राइज भी आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है 2026 के बच्चों के लिए है और इसको मैंने 14th मंथ्स में डाला है। कितने मंथ्स में डाला है? 14 मंथ्स में। तो ये आपको ध्यान नहीं देना कि सर 3 महीने में सिलेबस करवा दो, 6 महीने में करवा दो, मॉक करवा दो, 8 महीने में करवा दो। ये काम नहीं होगा। जब हम लोग करेंगे तो कंप्लीट जीएस फाउंडेशन करेंगे और अच्छे से करेंगे, विथ ऑप्शनल, विथ करंट अफेयर्स, विथ होल जीएस, विथ अदर सब्जेक्ट्स, विथ एसे, विथ एथिक्स, एवरीथिंग। सो डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट बी वेरी अमेज्ड, यू हैव टू डू विथ इन 14 मंथ्स ओनली। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो मैंने डाला है, ये मैंने डाला है 4 एपिसोड्स में। कितने एपिसोड्स में? 4 एपिसोड में। जब हम लोग एंशिएंट मिडिवल पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर एक युद्ध चल रहा है नॉर्थ में तो एक युद्ध चलता है साउथ में, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं शब्द एपिसोड। इसको हम लोग पार्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फेज भी बोल सकते हैं, लेकिन एपिसोड एक ऐसा शब्द है जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे अपने हिस्ट्री को भी। तो पहला एपिसोड जो है हमारा वो है कोर सब्जेक्ट्स का, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो कोर सब्जेक्ट्स जो होता है वो यूपीएससी के लिए मेन 4 माना जाता है। लेट्स सी। फर्स्ट वन पॉलिटी, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड इकोनॉमी एंड फोर्थ, याद करिए, हम लोग इसको डाल सकते हैं हिस्ट्री, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जहां से हम लोग एपिसोड यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 4 सब्जेक्ट है, यही हमारा बेस भी है, यही हमारा फाउंडेशन भी है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग के 7 मंथ्स में। कितने मंथ्स में? 7 मंथ्स में। कोई करना चाहे तो कोई 6 में भी कर सकता है, कोई करना चाहे कोई 7 में भी कर सकता है। अब यहां पे एक स्वाभाविक सा डाउट आता है कि सर कैसे कंप्लीट करें, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। एक डाउट जो हम लोग यहां ले सकते हैं वो एक डाउट होगा सर कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें। दूसरा डाउट, फ्रॉम वेयर टू रीड, कहां से पढ़ें। और थर्ड, हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करें। कि सर पढ़ तो लिया, कहां से पढ़ लिया ये भी पता चल गया, लेकिन कहां से रिवाइज करें, कहां से उसको याद करें, कहां से उसे बार बार पढ़ें। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है हैंड रिटन नोट्स। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं होती है कि सर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें। तो देखिए, यूपीएससी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी किताबें लिखी गई रहती हैं, आप देखिएगा कि जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, किताब काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन हर साल स्टार्टिंग में वो इतनी पतली किताब थी, फिर इतनी मोटी हुई, अभी इतनी बल्कि हो गई है, वो बढ़ते जा रहा है। जैसे लक्ष्मीकांत था, बहुत अच्छी किताब है भी, लेकिन 5th एडिशन इतना मोटा, छठा इतना, 7वां इतना, उसमें कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है? अमेंडमेंट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हर किताब वाला चाहता है कि उसका किताब बेस्ट रहे। वो किताब वाला क्या चाहता है कि भाई साहब जितने सवाल आपके यूपीएससी ने पूछे हैं, हम हैं उसके देवता, जो आया है हमसे ही आया है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आपको एसपी बनना है, आपको कप्तान बनना है, आपको लाइब्रेरी नहीं खोलनी है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बन के रह जाना है। तो यहां सबसे आसान उपाय है कहां से पढ़े, उसका एक सिंगल सा उपाय है, मेरे हाथ के लिखे हुए क्लास नोट्स है,
सर ने क्लास नोट्स बनाए हैं जो हाथ से लिखा हुआ है, कुछ प्रिंटेड नहीं, कुछ नथिंग नहीं, हाथ से लिखा हुआ है। आपको हर सब्जेक्ट का क्लास नोट्स हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ वही पढ़ना है। एक सेकेंड डाउट जो आता है, जो काफ़ी बच्चों ने रेज भी किया था, वो डाउट ये था कि सर कहाँ गया, हाँ, कि न्यूज़पेपर में हमेशा हमें एक दिक्कत होती है कि सर न्यूज़पेपर में हमेशा प्रॉब्लम है, क्या पढ़े उसमें, एक आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस, एक आ जाता है द हिंदू, और दोनों पेपर अपने टाइम के बेस्ट पेपर्स हैं, क्या पढ़ें सर, कैसे रिलेट करें। तो देखिए, अगर आपका मीडियम इंग्लिश रहा है और आपने कोई इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, अगर नो इश्यूज है आपको इंग्लिश में, देन यू कैन गो विथ हिंदू वेरी नाइसली, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने थोड़ी सी आपको समस्या आती है इंग्लिश जानने में, इंग्लिश समझने में, तो आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया से। ये नहीं कि भैया मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, मैगजीन पढ़ लूंगा, नहीं, न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी मेंस। याद रखिएगा, बिना अखबार पढ़े भैया आपका यूपीएससी के मेंस में सिलेक्शन होना असंभव है। अगर कोई कर दिया हो तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम है, खुद प्रभु है वो। एक बच्चा आपको नहीं देखेगा जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। हाँ, भले ही बाइफर्केशन हो सकता है कि सर मैंने हिंदू पढ़ा है, कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, लेकिन कोई ये नहीं बोला सर मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। हाँ, हिंदी माध्यम का बच्चा है तो पंजाब केसरी पढ़ लेता है, दैनिक भास्कर पढ़ लेता है, लेकिन अगर आपको बेस में क्वालिटी इनरिचमेंट वाले टॉपिक्स चाहिए, क्वालिटी इनरिचमेंट टाइप का कंटेंट चाहिए, तो आपको इन दोनों के एडिटोरियल से निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स जो प्री के पेपर में लगभग 25 से 30 मार्क्स के इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर कैसे कवर करेंगे ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया सर कि फ्रॉम वेयर टू रीड, वो हमने बता दिया कि क्लास नोट्स आपके ब्रह्मास्त्र हैं, क्लास नोट्स मैं डिक्टेट भी करूंगा, सर लोग बताएंगे भी, आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल भी जाएगा, हार्ड कॉपी भी लेना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप सभी। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से लास्ट 4-5 ईयर्स में नन क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी पूछना बंद कर दिया। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि मैं नहीं पूछूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्री प्लस मेंस के लिए भी। मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द, उसको मान सकते हैं वीवीआईपी काइंड ऑफ थिंग। भले ही प्री में 2-3 साल से इसका ट्रेंड कम हो गया है, पर मेंस में आज भी वही ट्रेंड है और बिना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े आपका कोई गुजारा नहीं होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा सरल सा उपाय है मेरे पास। जब मैं क्लास करता था, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 400-450 पेज के मैंने खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स बनाए, जिसमें बिपिन चंद्रा भी एडेड है, स्पेक्ट्रम भी एडेड है, जो भी और भी राइटर्स हैं वो भी एडेड है, सबका एडेड है उसमें। आप सुभाष कश्यप के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल 6 भी एडेड है। तो वहाँ से आपका एक पॉलिटी का भी काम चल जाएगा, क्योंकि पॉलिटी का जो पहला टॉपिक आपका पूछता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड बैकग्राउंड, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी एक्ट्स आते हैं, जितने भी जो वॉइस वाइज है, जो भी जनरल आए, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वहां से हो जाएगा। हाँ, एंशिएंट मेडाइवल एज पर मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, बट प्री में 6 to 7 क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो आते ही आते हैं, 6 से 7 सवाल एंशिएंट और मेडाइवल से। और एंशिएंट मेडाइवल आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि भाई साहब गुप्ता काल में क्या हुआ, मौर्यन काल में क्या हुआ, उसके बाद
कैसे युद्ध हुआ, कैसे मुगल आए, कैसे टर्किश आए, कैसे पर्शियन आए, ब्रिटिशर्स कैसे आ गए। तो ये सब आपको जानने में मज़ा भी आएगा, आपको पता चलेगा कि आपका देश कैसे बना, कैसे क्या हुआ। तो यहाँ से आपका ये काम चल जाएगा। सेकंड, ज्योग्राफी। एज पर आई से मेरा ये निल है, मतलब मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट हमारी जो फैकल्टी है पूजा मैम या चंद्रमणि सर, वो लोग काफ़ी बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। मैं भी उन लोगों से पढ़ लेता हूँ कभी कभी। तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिल जाएंगे, जो 35 से 40 क्लास में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इंक्लूड कर लीजिए मैप की क्लासेस। तो ये फॉलो करने का सबसे आसान तरीका है कि साथ में एटलस रखा, सर पढ़ा रहे हैं टॉपिक, पूछ दिए साइबेरिया कहाँ है, तो रशिया देख लिया, हम लोगों ने देख लिया यूरोप में है, साइड में रशिया है, बगल में यूएसए का भी एक कॉन्टिनेंट आ जा रहा है उसके अंदर, तो वो भी देख लिया, तो मार्क कर लिया, तो यहाँ से काम चल जाएगा आपका। इकॉनमी, बाय द वे कल बजट भी आया है, तो इकॉनमी में हर साल जब भी आपको इकॉनमी आता है तो प्री हो या मेंस हो, ये तो है ही, प्लस गवर्नमेंट बजट ये भी आपको पढ़ना रहता है। प्री में लगभग इकॉनमी में आज भी तो 12 से 15 सवाल कहीं नहीं गए हैं, और मेंस में नहीं भी तो 150 मार्क्स कहीं नहीं गया है आपका। अगर आप जीएस पेपर 1 में जोड़ लीजिए, 3 में जोड़ लीजिए, बहुत सारे सवाल सोशल जस्टिस और सोसाइटी के भी इकॉनमी से लिंक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया मेरे, वो आ गया अपना पॉलिटी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट पेपर, एज वेल एज माई ऑप्शनल। तो पॉलिटी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी की लगभग मैंने 400-450 पेज के क्लास नोट्स हैं मेरे पास। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत, डीडी भासु, सुभाष कश्यप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो नोट्स पढ़िए। मैं आपको खुद पॉलिटी पढ़ाऊंगा, चंद्रमणि सर पढ़ाएंगे, हमारे बाकी टीचर्स हैं वो भी आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और आराम से बड़े निश्चिंत तरीके से आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों का पीएसआई ऑप्शनल है उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 600-700 पेज के नोट्स हैं पीएसआईआर के, साथ में क्लासेस लूंगा मैं, बड़ा आराम से बड़ी इजीली तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीएसआई में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर काफ़ी लेंदी टॉपिक्स है, लेकिन लेंदी टॉपिक्स आपको लगता है, लेकिन वो है नहीं। आपको पढ़ना उसमें क्या है, राइट्स, डेमोक्रेसी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे यहाँ अगर आप चाणक्य के, गांधी के, कौटिल्य के अगर थॉट पढ़ना है तो वहाँ आपको अरिस्टोटल का पढ़ना है, प्लेटो का पढ़ना है, जीएस मिल का पढ़ना है, तो यही चीज़ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। अब एक सवाल बार बार आता है कि सर ये हम लोग कैसे खत्म करेंगे, तो 7 मंथ्स में आपको ये खत्म करना है, और जिसमें आपको अगर आप जोड़ें तो 6 मंथ्स ही मान लिए, इंटू 30 डेज, तो हो जाता है 180 डेज। सब्जेक्ट कितने हैं, 4, अगर डिवाइड करिएगा तो लगभग 40+ डेज आपके पास आ रहे हैं। 40+, मैंने इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपना हिस्ट्री खत्म किया, तो उसके बाद आप ज्योग्राफी पे आ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री का रिवीजन भी तो करोगे। यू हैव टू रिवाइज योर हिस्ट्री ऑल्सो, प्लस यू हैव टू डू योर ज्योग्राफी। साथ ही साथ मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक खत्म किया, जैसे आपने खत्म किया रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 को जैसे ही आप समाप्त करेंगे, आपको इसके फट से लगाने हैं PYQs। भले मेंस आपसे एट द मोमेंट नहीं होगा, बट PYQs होने लगेगा। और किसी भी टीचर को या किसी भी नोट्स को पढ़ने का सबसे अच्छा परखने का तरीका है कि PYQ सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। ये नहीं कि 2000 पेज का नोट्स है फिर PYQ सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। 200, 300, 400 पेज का नोट्स है, जिससे मेरा काम चल जाए, मैं उसे रिवाइज कर लूँ और उससे PYQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप जैसे ही पढ़ेंगे आप PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ अगर सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज करेंगे एंड फिर से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम अगर हिस्ट्री को हम देते हैं मोटा से मोटा कितना दे देना चाहिए, एंशिएंट मिडाइवल 10 डेज मान लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम 20 डेज मान लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर, इसको आपको लगभग 12+ डेज देने पड़ेंगे आर्ट एंड कल्चर को। और यहाँ पे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको आप नहीं भी दोगे तो लगभग आपको 25 दिन देना पड़ेगा। बात रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो इसमें आपको कोई चिंता नहीं करना है। 60 पेज 70 पेज के नोट्स आते हैं, नोट्स पढ़िए, कहानी खत्म, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा
इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो करंट में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि यूपीएससी के साथ एक और पेपर होता है हम लोग के सिविल सर्विस के साथ, वो है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी। तो वो प्री पेपर और ये प्री पेपर दोनों एक साथ होता है, तब एक ही पेपर रहता है। तो इन्वायरमेंट के सवाल हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं फॉरेस्ट सर्विस के कारण। तो ये करंट ओरिएंटेड भी रहता है, स्टैटिक भी रहता है। अगर इसको आप कवर कर लोगे तो प्री आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो ये हमारा 180 डेज के अंदर फर्स्ट एपिसोड जो है इट विल बी सॉर्टेड। आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंथी है, बट ऐसा बिल्कुल मत मानिए, काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसानी तरह से आपका काम हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेकेंड एपिसोड। सो मेंस रिलेटेड एंड हेयर ऑप्शनल। ओके, मेंस रिलेटेड आपका क्या क्या हो जाएगा? जो सिर्फ मेंस रिलेटेड है। अगर हम लोग बनाए फ्लो चार्ट तो लेट्स सी। गवर्नेंस समझ जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है? आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस मान लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री मान लीजिए, ये भी इसी में है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, जो कहीं नहीं कहीं 125 मार्क्स कहीं नहीं गया है। श्योर शॉर्ट 10 से 12 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद मेंस रिलेटेड हम लोग और क्या डाल सकते हैं? हाँ, एक चीज और हम लोग इसमें ऐड करेंगे, वो है हम लोग का एथिक्स, जो 250 मार्क्स है। याद रखिएगा कि सिलेक्शन जो करवाता है जीएस नहीं करवाता है, नेवर। सिलेक्शन क्या करवाता है? ऑप्शनल प्लस एसे प्लस एथिक्स। कितने सवाल हो गए? कितने मार्क्स हो गए? 500, 250, 250, 1000 नंबर। यहाँ 300 प्लस लाना आसानी सी बात है। लगभग 105 से लेके 115 नंबर तक, उससे प्लस आता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी 110, 120, 135 तक ऐसे ऐसे मार्क्स गए हैं। इसको आप ऐड करोगे तो आप मेंस में काफी आगे निकल जाओगे। आपका कट ऑफ इतना ऐसे ही निकल जाएगा। आपके जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सिलेक्शन में काम देंगे। उसके बाद यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, गवर्नेंस जो है लगभग 8 क्लास गवर्नेंस का मैं लूंगा, आपका गवर्नेंस खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस सर पढ़ाएंगे और आई गेस 10 से 12 क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी मैं ही पढ़ाऊंगा, 10 क्लासेस में खत्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नोट से काम चल जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल आप लोगों को, जो हम लोग का फर्स्ट एपिसोड था, ऑन वीकेंड आप लोग ऑप्शनल अपना करिएगा। हम लोग भी पढ़ाएंगे, आप भी करिएगा, क्योंकि सैटरडे संडे को अगर आप 2 आवर 3 आवर या 4 आवर भी देते हो हर वीक, तो महीने आप 16 से 17 घंटे 18 घंटे अपने ऑप्शनल में दे रहे हो। और बड़ी आसानी से लगभग 6 मंथ्स में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, 6 to 7 मंथ्स में। अगर नहीं होता है तो सेकेंड एपिसोड जो हमारा 3 मंथ का है, उसमें आपका ऑप्शनल बड़ा इजिली खत्म हो जाएगा। एक चीज और, फ्रॉम मे, ठीक है, फ्रॉम मे करंट अफेयर मैगजीन पढ़ना है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको किसी भी हालत में पढ़ना है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, बट उसमें क्या काम का न्यूज़ है, क्या काम का न्यूज़ नहीं है, वो आपका करंट अफेयर मैगजीन पढ़ेगा। करंट अफेयर फॉलो करने का, खत्म करने का सबसे आसान तरीका है डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। महीने के लास्ट में एक फेवरेट मैगजीन जो आपका है उसको पढ़ लीजिए, 80-100 पेज रहता है, आपका करंट अफेयर बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। ईयर एंड आए 365 आता है, पीटी किसी भी कोचिंग का आता है, आपको कोई भी पसंद है वो लीजिए, एक बार रिवाइज करिए, करंट अफेयर समाप्त, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है,
कि सर सबको सब कुछ तो बता दे रहे हैं, आपके द्वारा कैसे होगा ये भी बता दीजिए। यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मेरे मिल जाएंगे, सर के मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के, सबके मिल जाएंगे। बट हम लोग का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन फॉर 2026। इस बैच का नाम है विवेकानंद बैच। सर ने कुछ कहा था, याद है आप लोगों को? अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until your goal is achieved। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और लक्ष्य क्या है? यूपीएससी को फोड़ना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, जो आपकी इच्छा है वो ड्रीम सर्विस आपको मिलना है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे। आपका प्री हो जाएगा, प्री प्लस मेंस तो इंटीग्रेटेड ही रह जाएगा। साथ ही साथ आपका जो इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है हम लोगों का, आपका जैसे इंटरव्यू कॉल आता है, यू कैन गिव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स विद अस। जो सारा कुछ इंक्लूडेड है हमारे विवेकानंद बैच में। हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। यू शुड कॉन्टैक्ट विद सर। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, थर्ड एपिसोड क्या करना है जल्दी बताइए। देखिए, सीसैट क्या है ये बच्चा का चेहरा रहता है ऐसा प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम, उसके बाद हो जाता है ऐसा, यहाँ से आंसू भी बहने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो दानव है अच्छे अच्छे सुरमाओं का हालत खराब कर देता है। इसमें आपको 33% भी लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है। और अभी के सिचुएशन में जो लोग सेलेक्टेड हैं, जो लोग आईपीएस में हैं, उन लोगों को आईएएस ही बनना है, तो उन लोगों को भी यही दिक्कत दे रहा है। तो जिनका मैथ्स खराब है, जिनको सीसैट में दिक्कत है, जिनको सही करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम September/October, और दोज आर गुड। जिनका आईटी बैकग्राउंड है और मैथ्स बैकग्राउंड है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। इट्स फाइन, यू कैन डू फ्रॉम हियर। रेस्ट वन मोर थिंग कि दिसंबर जो रहेगा आपका लास्ट फॉर मेंस प्रिपरेशन, लास्ट दिसंबर फॉर मेंस है। इसमें आपको अपना ऑप्शनल प्लस जीएस प्लस एथिक्स प्लस एस्से, यू हैव टू कंप्लीट इट किसी भी कीमत पे, बाय हुक और क्रुक। ये खत्म करना ही करना है। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग वो करेंगे, आपके जो मेंस का हम लोग को मिलता है आफ्टर प्रीलिम्स के लिए शेड्यूल, उसमें हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद आप इसको छुएंगे भी नहीं, क्योंकि प्री होगा नहीं, मेंस पढ़ के फायदा नहीं है। करना क्या है, मेंस भी हो जाए, प्री भी हो जाए। तो जनवरी से लेके मार्च तक पागलों की तरह प्री ओरिएंटेड भूल जाइए। ऑप्शनल क्या होता है, फिर आपका इससे क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, सब भूल जाइए। अप्रैल से PYQ डेली, कब? 9 से 12 और 10 से 1 और 3 से 6 और 2 से 5। ये टाइमिंग में ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि सुबह 5 बजे सॉल्व कर रहे हैं या रात को 12 बजे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका यूपीएससी का टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग आपका यूपीएससी का नहीं है। लास्ट 20 ईयर्स के, 20 ईयर्स छोड़िए, लास्ट 15 ईयर्स के टॉपिक्स यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे, अप्रैल में आपका मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, आप लोग हो जाओगे कि भाई मैंने 20 साल के पेपर सॉल्व किए ही हैं, डेली यूपीएससी का ही पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो एक पेपर और जाके देना है, कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। वरना आप लोग अंदर से पैनिक कर जाओगे कि भाई यूपीएससी का पेपर है, कैसे होगा, क्या करना है, गलती हो गया तो। और वहां पे तो 4 घंटे में सॉल्व तो करना नहीं है, 120 मिनट, 100 प्रश्न, क्वेश्चंस, और उसमें भी 15 से 20 मिनट तो भैया मेरे आपको OMR भरने में निकल जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड आवर लास्ट एपिसोड विल बी डेली आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर रिवीजन प्लस मेंस प्लस प्री रिवीजन। ये काम जो आप करोगे
ये आप करोगे ये आप फरवरी टू अप्रैल। आप कहेंगे कि सर आपने पहले तो मना किया था, नहीं, बट ये जो चीजें आपने सारा पढ़ लिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री पर्सपेक्टिव। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई सवाल अगर आ जाता है तो आप ये कर सकते हो। और आंसर राइटिंग आपको इसलिए करना है कि फिर प्री निकल गया और मेंस में लिखने नहीं आ रहा है तो फिर कोई काम का ये भी नहीं आ रहेगा। तो ये आपको लास्ट उसमें करने हैं। कुछ भी अगर डाउट हो आपको, यू कैन आस्क विथ मी, यू कैन आस्क विद द सर। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा लास्ट में कि किन बच्चों को भी नोट्स चाहिए होगा तो सर से कांटेक्ट करिएगा, आप लोगों को यहाँ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, M&H एंड आर्ट एंड कल्चर का नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा एज अ फॉर्म ऑफ PDF डेमो नोट्स। आप वो देख लीजिएगा, यू विल बी सेटिस्फाइड बाय दैट। आपको लगेगा नहीं भाई साहब किसी बच्चे ने लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा है, हमारा काम उससे चल जाएगा। और वो सारे मेरे लिखे हुए हैं, मैंने रात भर जग के दिन भर जग के मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। आप भी पढ़िए, मैं भी उसी से पढ़ा था, मैं भी उसी से पढ़ता हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और 2026 में फोड़ना है किसी भी कीमत पे। नमस्कार, जय हिंद।